लीडरशिप क्या है? लीडरशिप अपने आप को स्मार्ट दिखाना नहीं होता है। लीडर को सबसे अंत में बोलना चाहिए, लीडर को सुनना चाहिए। लीडरशिप क्या है? इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। इसे मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है और हम सब अपने लाइफ और करियर में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करें तो एक लीडरशिप पोजीशन प्राप्त करें। तो मैं आज से एक नया वीडियो सीरीज चालू कर रहा हूं जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं छोटी छोटी बातें जिसके द्वारा आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, अपने लाइफ और करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अडॉप्ट करें अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में, अगर उनके हिसाब से आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप अपने कॉर्पोरेट जॉब में एक्ट करें तो आप धीरे धीरे एक बहुत अच्छे लीडर बन पाएंगे और अपने लाइफ और करियर में बहुत सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो इस वीडियो सीरीज को पूरा फॉलो करें क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस ला सकती हैं। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके द्वारा आप छोटी छोटी चीज़ों को जो मैं बताता रहता हूं फॉलो करके अपने लाइफ और करियर में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं लीडरशिप की। इस पहले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं तीन चीजें जो अगर आप प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस पे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे आपको लोग दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं और स्लोली आप इस लीडरशिप की पाथ पे आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो आइए बात करते हैं पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए। तो जब आप एक लीडर होते हैं तो आपके पास पावर होती है, आपके पास चेयर होती है। तो होता क्या है कि लोग आपकी तरफ देखते हैं डायरेक्शन देने के लिए और उसमें हम भी थोड़ा बह जाते हैं। और जब हम लोगों के साथ डील करते हैं, जब उनके साथ बातें करते हैं तो उन्हें एक तरह से हम इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा समय हम खुद ये बताने में बिताते हैं कि किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से उन्हें चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि लोग आपकी बातों को फॉलो तो करते हैं क्योंकि आप एक लीडर हैं, आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं, लेकिन वो फिर ब्लाइंडली उन चीज़ों के पीछे जाते हैं। भले ही उन पे उनका भरोसा हो नहीं हो, वो कन्विंस्ड हो या नहीं, लेकिन क्योंकि बॉस ने बोला है तो वो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रूल है जो मैं हमेशा बोलता हूँ उन सारे लोगों को जिनकी मैं कोचिंग करता हूँ कि लीडर को सबसे अंत में बोलना चाहिए, लीडर को सुनना चाहिए। आप सबने सुना होगा कि हमें अपनी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ानी चाहिए, वो तो सही है, लेकिन जब भी आप अपने लोगों के साथ डील करें, उनसे बात करें तो आपको सबसे अंत में बोलना है। लीडर्स स्पीक लास्ट, ये एक प्रिंसिपल है जिसे मैं चाहूंगा कि आप फॉलो करें। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आप सारे लोगों की ओपिनियन सुन पाते हैं, उनके दिमाग में क्या है वो सुन पाते हैं, आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है और उसके बेसिस पे आप एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए पहले सुनना ज़रूरी है, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देनी ज़रूरी है कि उनके मन में जो है वो बोलें। तो एक तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, चॉइसेस मिलते हैं। दूसरा, लोगों को भी ये फीलिंग होती है कि उनकी बातें सुनी जा रही है। उनके मन में होता है कि जो मेरे मन में था, मेरे लीडर ने और मेरे बॉस ने मुझे अलाउ किया बात करने के लिए, तो एक बड़ी सेटिस्फैक्शन आती है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि उन्हें यह भी लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए। सो जो एम्पावरमेंट होता है, जो इंगेजमेंट होता है वो बढ़ता है। सो एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें, जहां आप किसी भी मीटिंग में, किसी भी इंटरेक्शन में सबसे अंत में बोलें, तो ये आपको लीडरशिप जर्नी में बहुत दूर तक ले जाएगा। और अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं
वो इसका एक एक्सटेंशन है जो पहले पॉइंट का जो मैंने आपको बताया। तो आपने सबकी बातें सुन ली, उसके बाद क्या होता है कि फिर आप अपनी ओपिनियन देने लगते हैं। तो ये भी एडवाइजेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो कुछ सुना लेकिन आपके मन में कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ विचार होते हैं कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए, तो आप ये बताने लगते हैं कि अब ऐसे ऐसे आप जाएं और चीज़ों को करें। ये लीडरशिप को आगे बढ़ाने का सही तरीका नहीं है। लीडर्स जो होते हैं वो ओपिनियंस नहीं देते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब लोग आपको चीज़ें बता रहे हैं तो आपका जॉब एज ए लीडर है सही क्वेश्चन पूछना, ताकि जो ओपिनियंस है लोगों के, जो उनके विचार हैं, उनको आप सही तरह से क्लैरिफाई कर सकें। उससे होगा क्या कि लोगों में एक बाइन है वो क्रिएट होगा। उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन्होंने ओपिनियंस तो दे दिए, अपने विचार व्यक्त कर दिए, पर जो बॉस के मन में था वही फाइनली हो रहा है। तो आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है, आपको सही क्वेश्चंस पूछने हैं। सही क्वेश्चंस पूछकर अंत में इस लेवल पे लोगों को लाना है जहां पे वो सही डिसीजन ले सके। तो लीडर की जो कैपेबिलिटी होती है वो इसमें होती है कि वो सही क्वेश्चंस कैसे पूछें, कैसे लोगों की हेल्प करें एक सिचुएशन को समझने में, बाय आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस, नॉट बाय गिविंग ओपिनियंस। अपने विचार देकर नहीं, बल्कि सही क्वेश्चन को पूछकर वो लोगों की हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और इससे एम्पावरमेंट बढ़ता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, ओनरशिप बढ़ती है। लोगों में ये फीलिंग आती है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पार्ट हैं, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। दूसरा, उनकी चीज़ों को क्लैरिफाई भी किया जा रहा है। उनके जो लीडर हैं या उनके जो बॉस हैं वो डीप में जा रहे हैं या जा रही हैं, ताकि चीज़ों को अच्छी तरह समझा जाए। तो इससे एक बड़ी कोहेसिव वर्किंग होती है और बहुत ज़्यादा ओनरशिप आती है कोई भी डिसीजन लेने में और उसे एग्जीक्यूट करने में। सो इसलिए दूसरा पॉइंट ये है कि अपना ओपिनियन नहीं दें, बल्कि सही क्वेश्चन पूछें और उसके थ्रू इंश्योर करें कि सही डिसीजन आपकी टीम और आप ले सकें। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम लीडर बन जाते हैं, जब हम बॉस बन जाते हैं, जब लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि भाई लोगों को पता चले कि हम कितने स्मार्ट हैं, हम कितने स्मार्टली काम कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बट एज ए लीडर इसमें आपकी वाहवाही नहीं है, इसके द्वारा आप आगे नहीं बढ़ सकते। लीडरशिप अपने आप को स्मार्ट दिखाना नहीं होता है। लीडरशिप इसमें है कि आप अपने अंडर कितने स्मार्ट लोगों को आगे बढ़ा पाएं, उन्हें कैसे स्मार्ट दिखने में मदद करें। आप तो लीडर बन चुके हैं, आप वो पोजीशन प्राप्त कर चुके हैं। आपको प्रूव नहीं करना है हमेशा कि आप बहुत स्मार्ट हैं। तो आपकी तरक्की इसी में है, आपका ग्रोथ इसी में है कि कितने स्मार्ट लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कैसे आप वो जो काम कर रहे हैं उनके थ्रू उन्हें स्मार्ट दिखने में मदद कर सके। सो लीडरशिप जो है वो एक ह्यूमिलिटी से आती है, अपनी स्मार्टनेस दिखाने से नहीं आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्मार्ट दिखाने में फोकस करने के बजाय अपने लोगों पे काम करें, उन्हें स्मार्ट बनने में मदद करें, ताकि वो सक्सेसफुल हों। वो सक्सेसफुल होंगे तो आप भी सक्सेसफुल होंगे। एक लीडर की सक्सेस इसी में है कि वो अपने अंडर, अपने नीचे कितने लीडर्स को आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए आप इस चीज़ पे भी अवश्य फोकस करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 3 चीज़ें हैं, जहाँ पे पहले आपको सबसे अंत में बोलना है, दूसरा आपको अपने ओपिनियंस नहीं देने हैं बल्कि लोगों को क्वेश्चन करके चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, और तीसरा रादर देन अपने को स्मार्ट दिखाने के बजाय लोगों को स्मार्ट बनाना है, उन्हें लीडर बनाना है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें तो ये आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनने में मदद करेंगी। ये लीडरशिप है एक्चुअली, ये जो तीनों चीज़ हैं। लीडर्स जो सक्सेसफुल होते हैं वो ये क्वालिटीज़ डिस्प्ले करते हैं, और ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो अगर आप अपने डे टू डे वर्किंग में इन चीज़ों को फॉलो करें तो ये आपको आगे जाने में बहुत ही मदद करेंगी। इन्हें फॉलो करके देखिए
और आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपको सक्सेसफुल बनने में, अपने करियर में, अपने लाइफ में कितना मदद कर रही हैं। तो आई एम श्योर आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे, ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आप इन्हें अपने डे टू डे वर्किंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले पार्ट में, जहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें लीडरशिप के बारे में आपको बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकती हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।